हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BKCI मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं वर्गमूल निकालना सीखें, मतलब फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी भी जो दशमलव में जो नंबर होते हैं उनका थोड़ा हार्ड होता है वर्गमूल निकालना, तो उस हम वर्गमूल को कैसे निकालेंगे इस वीडियो हम डेसिमल नंबर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा, अगर आपने उसमें लिखा हुआ है कि वर्गमूल सिंपल तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन जो दशमलव के आते हैं उनमें आप 100% मिस्टेक कर लेते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट नियम वर्गमूल का है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, आप तभी समझ में आएगा कि हम दशमलव संख्याओं का, डेसिमल नंबर का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 0.3 और 0.9। तो इन दो नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स, चाहे आप क्लास 8 का मैथ कर रहे हैं, चाहे आप 11-12 में फिजिक्स कर रहे हैं, आप किसी भी क्लास में, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेसिमल वाले छोटे छोटे नंबर वहाँ पर पूछे जाते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसका क्या होगा। तो वहाँ पर आप डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो फिर आंसर आपका गलत होता है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझेंगे। तो चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स बात यहाँ पर ये है कि जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अपने माइंड में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्या है, जैसे कि यहाँ पर 0.3 है, यहाँ पर 0.9 है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो यानी पॉइंट के बाद यानी 3 है। तो जब डेसिमल का, जब हम किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं, मीन्स स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हमें एक चीज़ माइंड में रहना चाहिए, क्या, वो ये है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट के बाद पेयर बनना कंपलसरी है, ज़रूरी है। मतलब जब भी, फिर दोबारा देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि अगर आपने ये नहीं सीखा तो मैथ में आपने कुछ भी नहीं सीखा। वर्गमूल क्योंकि 0.3 है, 0.9 है, ठीक है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी आप, फिर एक बार दोबारा समझिए स्टूडेंट, कि जब भी आप वर्गमूल निकालें किसी भी डेसिमल संख्या का, तो उसके बाद पेयर बनना कंपलसरी है, ज़रूरी है। अब नहीं है तो आप 0 लगाइए। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 है, पेयर नहीं भरा, तो आप खुद एक 0 लगा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक पेयर बन गया। अब हम इसे आराम से कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम बार बार बता रहे हैं कि ये नहीं सीखा, क्या सीखा मैथ में, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है स्टूडेंट, कि जब भी आप किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, तो दशमलव के बाद पेयर बनना जरूरी, मतलब जोड़ा बनना जरूरी। अगर नहीं भर रहा है ना, तो आप 0 लगा दीजिए, जैसे मैं लगा दिया। अब कैसे करें, अब वही नियम है जो हम लास्ट वाली वीडियो में समझा चुके हैं, ठीक है ना। क्या नियम है, तो चलिए अब हम उस नियम की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमने 0 लगा लिया और यहाँ पर ये पेयर बन गया है, तो यहाँ तो 0 ही आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो ये 30 है। अब कोई हम एक ऐसा नंबर लेंगे और उसका मल्टीप्लाई उसी में करेंगे, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4 4 जा 16 होता है, अगर हम 4 बार देते हैं, 5 बार देते हैं 25 होता है, 6 बार देंगे तो 6 6 जा 36 ज़्यादा हो गया, तो 5 बार जाएगा, तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे, और 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 यहाँ रख देंगे, माइनस करेंगे, फिर ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ कितना बचेगा, आपको पता है कितना बचेगा, यहाँ पर यहाँ से कैरी चला जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 2 में 2 गया, कुछ भी नहीं, मतलब 5 ही बचेगा। अब यहाँ पॉइंट डेसिमल का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 2 0 हम बढ़ा सकते हैं, मतलब पेयर से ही बढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पेयर का ही उतारा ले लेंगे, सिंपल है, ठीक है ना, समझ गए। मतलब क्योंकि डेसिमल का हम कर रहे हैं, ओके, तो हम, क्योंकि आगे भी हमें करना है ना, कम से कम डेसिमल के 2 या 3 डिजिट तक करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो अभी एक ही हुआ है,
अब 5 पर डबल करके यहाँ लिखेंगे 10। अब 10 तो आपके साथ में रहेगा, है ना। अब कितने बार जाएगा, तो अगर हम मान लीजिए 3 बार देते हैं तो 3 यहाँ लिखा जाएगा, 3 का ही मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9, 0 और 3, तो ये कम है। 4 बार देंगे तो देखिए 10 तो आएगा ही, क्योंकि 5 का डबल है, 5 का डबल करके लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर 4 बार देखते हैं तो देखिए 4 4 जा 16, 5 बार देखते हैं तो देखिएगा ये ज़्यादा हो गया, तो ये ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, 25 ज़्यादा हो गया, तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 16 कैरी 1 और 4 बन जा 4, तो कितने बार जाएगा आपका, फिर ऐसे लाइन कर देंगे 416 बार जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया क्या, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो रफ पे आप ये कर सकते हैं। तो 416 हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका डबल करके यहाँ लिखेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 108 हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस करेंगे तो 500 में थे 416 माइनस करेंगे तो 10 में 6 गया 4, ठीक है ना, 9 में बन गया 8 और यहाँ से कुछ नहीं। फिर देखिएगा 2 पेयर का यहाँ से फिर हम डाउन कर लेंगे, हमेशा पेयर से ही करते हैं, ठीक है ना। ये एरो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अब कितने बार जाएगा, ठीक है ना, तो ये 2 0 हमने यहाँ पर ले लिया है। अब कितने बार जाएगा, तो अब देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 108 है, राइट। 7 रखते हैं और 7 का ही मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49, ठीक है ना, 49 कैरी 4 60, ओके, 7609, ठीक है। फिर 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 8 जा 56, तो 60 हो गया, यहाँ 6 आएगा 7, तो ये 7609। अगर हम ये 8 बार देते हैं तो 108 ये तो आएगा ही आपका, और यहाँ पर 8 और 8, तो ये देखिएगा आपका 8 8 जा 64 कैरी 6, ओके 64, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 का 8 में करेंगे 64 हो गया, ठीक है ना, कैरी 6 हो गया, 8 या 64 और 6, 64 और 6, ठीक है ना, 70 ये आएगा, मतलब ये ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा, 8 8 या 64 6, 8 64 और 6 70, 8 बन जाए, तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये 7 बार जाएगा। तो ऐसे रफ हम चेक कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो आपका जाएगा तो देखिए यहाँ 7 बार जाएगा, यहाँ 7 रख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 7 7 जा 49 कैरी 4, ठीक है ना, 7 8 जा 56 60, 7 बन जा 7, ठीक है ना। माइनस कर देंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन ये सही है या गलत है, ठीक है ना। तो ये आपका इतना आएगा या नहीं आएगा आप चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से यही आएगा। अब देखिए हमने 10 डिजिट तक दे दिया है, एक बार देखिए 10 में से 9 गया 1, ओके 9, क्योंकि यहाँ से कैरी इसमें ले लीजिए, यहाँ 13 तो 13 में 6 नहीं, 3 में 6 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी 13 में 6 गया 7, तो ये। अब आगे अगर आपको करना है फिर यहाँ पर 2 0 लगा देंगे और फिर यहाँ पर देखिए 2 0 ले लेंगे, ठीक है ना। फिर ऐसे ही करेंगे, इसका डबल करके, तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मैंने बताया था 2 या 3 डिजिट तक करना कंपलसरी होता है, तो हमने 3 डिजिट निकाल नहीं आए, करने की ज़रूरत नहीं है, करना है तो आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 0.3 का जो वर्गमूल है स्क्वायर रूट हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट ये आपके समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से ये हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आगे आप इसे कर सकते हैं। वैसे आंसर आप इतना लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम स्क्वायर रूट को क्या करेंगे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ लिख सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट 0.3 का हमने निकाला है वो आपका कितना आया है 0.547, दिस इज आंसर। इस तरीके 0.3 का यानी किसी भी डेसिमल संख्या का हम इस तरीके से आंसर निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसे मिटा देते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो को स्किप
मतलब वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, फिर मैं दोबारा एक बार और समझा रहे हैं, लेकिन अभी 0.9 का भी समझाएंगे तब भी आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट इसे में इरेज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हम निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, इसे हम इधर लिख लेते हैं, सॉरी। थोड़ा नीचे लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 0.3 का मैं समझा दिया है। अब इसे भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट कि 0.9 है। तो देखिए फिर एक बार समझ लीजिएगा, जब भी हम किसी भी नंबर का मतलब दशमलव वाली संख्याओं का, डेसिमल वाली संख्याओं का, जब भी हम कहीं पर भी किसी भी जगह, किसी भी मैथ में, क्लास 8 में अधिकतर ही हैं, बहुत ज़्यादा फिजिक्स में भी हैं, और जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वहाँ पर भी ये आ जाते हैं करने के लिए। तो जब भी हम डिवीजन मेथड से, ठीक है ना, किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि पॉइंट के बाद पेयर बनना, पेयर मतलब जोड़ा बनना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर भी नहीं है तो फिर हम यहाँ 0 बना लेंगे, तो ये पेयर बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे और 0 पॉइंट है तो यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। अब कोई एक नंबर लेंगे और उसका मल्टीप्लाई उसी में करेंगे, ठीक है ना। तो एक सिंपल सी बात है। तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो 9 बार जाएगा। तो यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 81, माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना बचेगा 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 9 बचेगा। और ये डेसिमल का है तो अब पेयर यहाँ है नहीं, तो हम 2 0 लगा सकते हैं, हमेशा एक नहीं 2 0 यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2 0 डाउन कर लेंगे, 9 का डबल करेंगे तो हमेशा ऊपर का डबल करते हैं। 9 2 जा 18 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 18। अब देखिएगा जब ये यहाँ पर 18 आएगा, अब कितने बार जाएगा ये, यहाँ पर 900 है। और देखिए 18 ये आपके साथ रहेगा। अगर आप यहाँ पर 4 बार देते हैं तो 4 चक 16, यहाँ से ले 32 33, यहाँ से 3 तो 736 होगा। अगर हम इसी को 5 बार देंगे तो 18 तो आगे आएगा ही, 25 यहाँ से 2 40 42, यहाँ से 4 5 4 9, देखिए 9 से 25 हो गया। तो ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, क्योंकि ये 9 से 25 ज़्यादा हो रहा है तो इसे डिलीट मतलब इरेज कर देते हैं। तो ये हम 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 कैरी 1 33 कैरी 3 और ये 7 माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो 10 में 6 गया है, क्योंकि यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, तो 164 बचेगा। कितना बचेगा, तो देखिएगा फिर यहाँ पर हम 2 बढ़ा लेंगे, क्योंकि पॉइंट वाला कहीं भी 2 बढ़ा सकते हैं 0, ठीक है ना। तो इसका डबल कर लेंगे जैसे मैंने बताया था। तो 2 4 जा 8 कैरी 1, 2 9 जा 18, 119 198, कितना आएगा 198। इसका डबल हो जाएगा ना, तो चौको बार 2 में 18, सिंपल सी बात है। अब कितने बार जाएगा, तो ये भी देखिए डेसिमल का तो हम 3 डिजिट तक निकालेंगे। तो 3 तक जब हम निकालेंगे तो अभी एक बार और करना है, ठीक है ना। तो जब एक बार हम और करेंगे तो देखिएगा ये लगभग 9 बार देखते हैं। 198 तो आएगा ही, 9 बार देंगे तो 198 ही लिखा जाएगा, ऊपर का डबल है 9, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 81 कैरी 8, दोनों 8 72 और 8 80, यहाँ से 8 81 8, ठीक है ना। हाँ 89 कैरी 8, तो ये 70। तो देखिए यहाँ ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये कितने बार जाएगा आपका, 8 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 8 बार जाएगा तो यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये तो ही रहेगा। तो 8 बार जाएगा तो 8 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 का 8 में करेंगे, 8 8 जा मतलब 8 8 कितने होते हैं 64, 64 6 8 8 64 और 6 70 और 7 72 और 7 72 7 8 7 15 159, कितना आएगा 159। तो यहाँ लिख दीजिएगा 15904। ओके, इसी तरीके से हम माइनस कर लेंगे, एक बार फिर देख लीजिएगा।
ये कितने बार जाएगा, और 8 बार गया तो 8 आप यहाँ रखेंगे, 80 आप यहाँ रखेंगे, और 8 8 जा 64, यहाँ से 6 ठोटी 64, 6 64 और 6 70, यहाँ से 7 72 7 79 79 7 8 और 7 15। अब इसे फिर माइनस करेंगे, फिर वही, तो अभी हमारा आंसर 3 डिजिट तक आ गया है। तो यहाँ पर हम इतना ही करेंगे। अगर पेपर में आता आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा 0.9 का जो स्क्वायर रूट है 0.948, दिस इज आंसर की 3 डिजिट तक मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। तो इस तरीके से हम डेसिमल संख्याओं का जो स्क्वायर रूट है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट के साथ शेयर करें, उनको भी पता चले कि अगर डेसिमल का कोई भी संख्या, कोई भी नंबर है तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम किस तरीके से करते हैं। और इस चैनल को BKCI मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।